मेरा नाम शिवांकर कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री संजय विश्वास है और मेरी माँ का नाम कुमकुम देवी है। इस वर्ष 2024 में मैंने बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ और जिसमें मुझे 489 मार्क्स आया। बहुत बढ़िया सर। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना रोना कम कर दे, यदि तू जिंदा है तो अब जिंदगी के नाक में दम कर दे। वाह, बहुत तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं संजय सर और आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस अच्छा शिवांकर। अच्छा बच्चा, पूर्णिया का फर्स्ट टॉपर हुआ, एकदम ताली हो जाता है। मेरे साथ है शिवांकर जो पूरे बिहार के रैंक 1 है। 16,94,000 बच्चों में से इन्होंने सबसे अच्छा रैंक लाया है और इन्होंने दिशा ऑनलाइन क्लासेस का नाम। हाँ तो नमस्ते जी, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। और मेरे साथ हैं आज शिवांकर जो बिहार बोर्ड में रैंक 1 लेकर आए हैं। और शिवांकर किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप लोग इसका एक इंटरव्यू फर्स्ट दिन का आप लोग दिशा ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर देख भी चुके होंगे। हुआ था ना इंटरव्यू शिवांकर? यस। हाँ, और बहुत सारे पूरे लगभग भारत के हर मीडिया में इनका इंटरव्यू देख चुके होंगे। लेकिन आज शिवांकर बहुत अच्छे से एक एक बारीकी से हर सवाल का जवाब देंगे। जो बच्चे इनसे सुनना चाहते हैं, जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इनके इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, मेरे साथ शिवांकर हैं, मम्मी जी हैं और साथ में शिवांकर के पापा जी हैं और साथ में इनके भैया भी हैं, है ना। चलिए, सब लोग एक साथ जुड़े हैं, सब लोग आपको अच्छे से बताएंगे, तब जा कर के पता चलेगा कि शिवांकर की कहानी क्या है, कैसे ये लड़का पूर्णिया में रह कर के टॉपर बना है ना। जी, शिवांकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। सबसे पहले तो सर आपको दिल से धन्यवाद, आप हमारे घर आए, हमारा अच्छा। इंटरव्यू लिए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो शिवांकर, आप अपने बारे में एक बार फिर से बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम शिवांकर कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री संजय विश्वास है और मेरी माँ का नाम कुमकुम देवी है। इस वर्ष 2024 में मैंने बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ और जिसमें मुझे 489 मार्क्स आया। चलिए, बहुत बढ़िया। शिवांकर ने आपको बताया बहुत अच्छे से, इनका आप नाम सब कुछ बताया। शिवांकर, आज हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, क्या आप तैयार हैं? जी, ताकि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उसको बहुत कुछ आपसे सीखने को मिले, है ना। ओके। चलिए तो शिवांकर, सबसे पहली बात यह है कि आपने पूरे बिहार में एक रैंक हासिल किया है, इसका सफलता का श्रेय आप किन को देना चाहते हैं? इतने बड़ी सफलता का श्रेय तो किसी एक आदमी को नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई भी वृक्ष होते हैं तो उसमें बहुत आदमी का योगदान होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फल फूलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा, बिल्कुल जिन्होंने मुझे यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाया। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया बिल्कुल। और मेरे भाई बहनों ने भी बहुत सपोर्ट किया। और मैं अपने सभी गुरुजन जो मुझे बचपन से मुझे पढ़ाए और अभी तक जो मुझे पढ़ाए, इसमें मेरे ऑनलाइन में बात करें तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने जब प्रारंभ में मैं जब 10th क्लास में आया तो 10th क्लास में आपका चैनल यूट्यूब पे देखा तो मुझे लगा कि सर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, सर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। तो मैं बैच परचेज किया, जी। जिसमें प्रारंभ में तो कठिनाई हुई थी, लेकिन फिर बाद में उसका सॉल्व हो गया था। अच्छा, कठिनाई क्या हुई थी आपको? वो बैच परचेज जब मैं किया था तो वो पैसा कट गया था? ओके नहीं हो पाया था, अच्छा। सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अच्छा। तो बाद में जब मैं कंपनी में फ़ोन किया आपके तो वहाँ से ओके हो गया। अच्छा, ओके हो गया। और मैंने आपका एक बैच का मतलब कहानी सुना था कि मतलब कि भैया की मदद से आप किए थे, है ना। आपका क्या पर्सनल फ़ोन था शिवांकर? नो, नहीं था। क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगा कि मुझे फ़ोन ले लेना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि फ़ोन एकदम पर्सनल होना चाहिए। हाँ। लेकिन आजकल तो पढ़ने के लिए फ़ोन ज़रूरी है। हाँ। तो इसके लिए मैं अपना भैया का फ़ोन यूज कर अच्छा, लेता तो था। भैया आपको हमेशा दे देते थे फ़ोन? हाँ, जब मैं मांगता था तो फ़ोन दे देते। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा आप भैया से बात करते हैं। ठीक है, आपका दिशा में आपसे स्वागत है। थैंक यू सर। मतलब शिवांकर, जैसा कि
बोला अभी कि इनके पास पर्सनल फ़ोन नहीं था, जी जी। तो ये आपसे फ़ोन मांगता था, तो आपको नहीं लगता था कि फ़ोन से मतलब क्या हो पाएगा, पढ़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगा, इसका क्यों फ़ोन मांग रहा है ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि जब डाउट रहता था तो ही वो मांगता था। हम भी देखते थे कुछ कुछ, जब इसका नहीं होता था तो हम उसको सॉल्व करा दिया करते थे। हाँ हाँ। देखते थे, मतलब सर का आपका क्लास, वो संस्कृत का वो वीडियो देखने के लिए मांगता था तो हम दे देते थे अच्छा, फ़ोन। मतलब आप हमको पहले से जानते थे या फिर ये बताया शिवांकर? नहीं, हम यूट्यूब पे आपको देखते थे, हाँ फिर हाँ। हम उसको बताए, फिर उसको अच्छे से वो आपको देखा। हम थोड़ा, मतलब नहीं होता, मेरा पढ़ाई नहीं है तो हम ज़्यादा नहीं देखे, वो अच्छा। डीप में आपको देखा। हाँ हाँ, ये हाँ। एकदम डीप में देखा है ना, तो आप मतलब इसको सपोर्ट कर रहे थे, कह सकते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब कि देखिए जी, अगर इनके पास फ़ोन नहीं था फिर भी इनको लगा जहाँ पर कि हमको ज़रूरत है, इन्होंने फ़ोन का मदद लिया है ना शिवांकर? जी। तो बहुत अच्छा है। तो शिवांकर, मतलब कि पूरी स्ट्रेटजी पर हम आपसे बात करेंगे, उसके पहले मम्मी हैं, पापा जी हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं, फिर आपसे बात जी। करते हैं। आपका स्वागत है मम्मी। थैंक यू। हाँ, लीजिए। तो आप मतलब कि जब ये स्टार्टिंग में 10th क्लास में गया, जी तो उस समय मतलब क्या इसके ऊपर ऐसा कुछ आप बोझ दिए थे कि नहीं शिवांकर आपको टॉप करके ही दिखाना, या नॉर्मल आप छोड़ दिए थे पढ़ाई के लिए? नहीं, मतलब ऐसे तो बोलते थे कि बेटा तुमको अच्छा करना है, और सब भाई बहन किए हैं फर्स्ट डिवीजन से, उसे अच्छा करना है, टॉप लाना है। उसे बचपन से ही मतलब पढ़ने में तेज था, तो उम्मीद था कि टॉप करेगा। अच्छा, उम्मीद था, और जब वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया तो उम्मीद और जग गया। हाँ, और जग गया उसमें। हाँ। तो पूरा एकदम और एक जैसे ही मतलब रैंक 1 हुआ तो मतलब कि उस समय तो खुशी एकदम का माहौल पूरा एकदम, तो मत, जाहिर नहीं कर सकते हाँ, हैं मतलब सब। कि ऐसा कि मतलब विश्वास, मतलब उसको कई बार देखना पड़ा होगा ना जी कि जी सही में मतलब पूर्णिया का यही शिवांकर है कि नहीं है ना, बहुत जी बार जी देखना जी पड़ा जी होगा। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लोग आए होंगे, जी मीडिया जी वगैरह, जी उसमें तो आप सब जगह इंटरव्यू दिए हैं। जी। तो मतलब कि आंटी, ऐसा कभी, जैसा ये बता रहा है कि ऑफलाइन के अलावे ऑनलाइन में इन्होंने दिशा और कैसे पढ़ा, तो कभी हुआ कि आपने देखा इसको पढ़ते हुए ऐसा कुछ? हाँ, मोबाइल भैया इसके पास तो पर्सनली मोबाइल नहीं था, जी जी। तो भाई से मांग के देखते थे, खाने के लिए बोला करते थे तो देखते थे, मोबाइल में देख रहा तो ये दिशा ऑनलाइन आपको देखे थे, मतलब हाँ। फेस पढ़ा। मतलब ये मोबाइल पे देखे थे, हाँ। तो आप मतलब हम उस दिन जैसे आए तो आप हाँ मतलब पहचान भी गए कि हाँ हाँ सर कि हैं। अच्छा इसी ये संजय सर से ये क्लास लेता था, वही सर है। अच्छा, तो मतलब कि मतलब कभी आप नहीं रोके, बोले कि नहीं पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत है, मोबाइल से ही पढ़ रहा है? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत देखता था जब भी मोबाइल, मतलब यही हाँ डाउट क्लास लेना रहता था। हाँ अब हमेशा बच्चा मोबाइल में नहीं लगा रहता था, हाँ इसलिए हाँ नहीं, हाँ, कोई दिक्कत कभी नहीं कभार होगा। देखता था तो छोड़ देते थे चलिए, कि चलो तो आप। मतलब कि कितना रात तक ये जग के पढ़ता था पूरा, मतलब बिहार में टॉप है, सबको जानना चाहता है, कितना रात तक जग के पढ़ता था शिवांकर? देखिए, वैसे तो दिन में जब भी कोचिंग वगैरह से आने के बाद अपना लेके बैठ जाता था, ये बुक वगैरह खाने वाने के लिए भी बोलते थे, फिर बोलता था नहीं मम्मी पहले मेरा ये कर लेने दीजिए, पूरा अपना ये टास्क हाँ, सिलेबस सिलेबस के बाद। कंप्लीट करने के बाद ही खाने, मतलब खाने के लिए रेडी होता था। और रात में तो 11-12 बजे तक हम लोग भी जगे रहते थे, और बाद कभी 1-2 घंटा बाद मतलब नींद टूटता था तो देखते थे अरे बच्चा तो मतलब पढ़ ही रहा है। हाँ, पढ़ते पढ़ते तो फिर ऐसे उसको, टॉपर नहीं बनता है ना, फिर बहुत उसको मेहनत है ना मतलब शिवांकर। हम ये बड़ा हो गया था तो हमसे होता, मतलब 2-4 बार बोलते थे शिवांकर उठो उठो चलो बिस्तर पे, तो नहीं हो रहा था तो पापा से बोलते थे थोड़ा उसको गोदी, तो गोद करके, छोटा है ना, आप ही लेटा दीजिए, तो उसके नहीं पापा नहीं, 2 बजे 3 बजे कभी भी, मतलब ऐसा नहीं, जब भी मतलब हम लोग का 1-2 बार नींद टूटता था तो आके इस रूम में देख देख लेते लिया थे, करते देख थे, हाँ, लेते थे। कि कहीं सोया है कि जगह, वो देखते थे पढ़ रहा मतलब है। ये तो मतलब दया ये, आता था, छोटा हाँ, बच्चा है इतना मतलब रात तक पढ़ेगा फिर। और अपना स्टडी इसी रूम से करता था, हाँ, इसी रूम है में ना? वो टेबल है ये रूम उसका, एक बार दिखा ये दीजिए अच्छे चेयर से, है, है ना? इधर 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 से, हाँ, बस ठीक है यहाँ ठीक है पे ठीक है, सोने के आ लिए जाइए। इसको बोलते थे सुला दीजिए इसके पापा को। चलिए, तो अब हमारे साथ अंकल हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दिशा अंकल। थैंक यू। तो शिवांकर ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, पूरे बिहार में 17 लाख बच्चों में एक रैंक हासिल किया, तो फिर मतलब कि अब आप जैसे निकलते हैं आसपास, पहले तो आपको इसके लिए क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको, अच्छा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और जब बच्चे अच्छे करते हैं तो अच्छा लगना स्वाभाविक होता है सर, बिल्कुल स्वाभाविक है है। ना? और लेकिन यह अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत ने है आज इस मुकाम को हासिल किया है, और इस मुकाम को हासिल करने में इसके जितने भी गुरु हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें
यहाँ पर कोचिंग वगैरह भी नहीं है, या कंटिन्यूसली जाया करता था। प्लस ये दिशा ऑनलाइन का न है, ये क्लास न है, बराबर इसको देखें। अच्छा, देखते थे। देखें कि ये उसका बराबर क्लास न है लिया करता था न, जिसमें हमने बराबर इसको देखा कि हिंदी इंग्लिश वगैरह का क्लास न है, ये लेता था न है। बहुत अच्छा। और हिंदी इंग्लिश संस्कृत इसकी अच्छे तीनों सब्जेक्ट के नए क्लास न है लिया करता था न। और कभी कभी पूछा भी करते थे न, उसमें से कुछ क्वेश्चन एराइज भी हम किया करते थे न, तो जवाब बहुत सटीक जवाब देता था न। यानी कि आप कभी कभी इसका टेस्ट वगैरह भी ले लेते थे, है ना? हाँ, टेस्ट न बराबर न है, यानी हर 15 दिन पे एक बार टेस्ट ले लिया कर। बिल्कुल जी, है ना। तो अंकल का कहना ये है कि हम लोग बीच बीच में मतलब टेस्ट वगैरह भी इनका लेते थे, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि एक पेरेंट्स को इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है तो कितना अच्छा पढ़ रहा है और कितना वो स्कोर कर पा रहा है, इसमें अंदाजा लग जाता है टेस्ट, है ना। तो मतलब कि आप अभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप इसको जब बोले कि हाँ जाके पढ़ो, ये अपने आप पढ़ लेता था सब हमेशा? हाँ, ऐसा हम यानी कभी भी इस पे पढ़ाई के लिए मेरा दबाव होता था ना। हाँ। सब पढ़ना है तुमको ना, और लेकिन कभी मिसगाइड नहीं होता था ना। हम एक कहने के बाद भी ये इस चीज़ को फॉलो करता था। और चूँकि हमारा बच्चा बहुत ही अनुशासन प्रिय है और अनुशासित लाइफ को जीना ज़्यादा पसंद करता है, एक बार कहने के बाद वो फिर नहीं उस चीज़ को फॉलो करता था। नहीं, इसकी बहुत विशेषता है ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, और ये जब भी किसी चीज़ की डिमांड करता तो उसको हम पूरा करने की कोशिश अवश्य किया करते हैं। नहीं होना भी चाहिए, मतलब कि अपनी क्षमता के अनुसार पेरेंट्स को हमेशा जो बच्चे को चाहिए वो करना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये हुआ शिवांकर के बारे में। शिवांकर, अब बहुत सारे सवाल आपसे, है ना। शिवांकर, जैसे कि बच्चों के पास 5 विषय मुख्य रूप से होता है जी। है ना। मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, उसके हिंदी, बाद संस्कृत। संस्कृत। ये 5 विषय पर बच्चों को बहुत फोकस करना होता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए शिवांकर कि आपने मैथ्स में आपने क्या सिर्फ एनसीईआरटी बुक से पढ़ा या फिर और भी किसी बुक को आपने मतलब चूज़ किया? मैथ के लिए तो मैं एनसीईआरटी पहले उसे कवर किया, जी जी, उसके बाद उसे ही बार बार रिपीट किया करता बार था। बार रिपीट किया। और एक्स्ट्रा में मैंने लास्ट में पीवाईक्यू साथ में ही लगाते गया। अच्छा, चैप्टर खत्म हुआ तो प्रीव्यू भी लगा लिया उसका? जी, नहीं बहुत शुरुआत से ही। अच्छा, स्टार्टिंग से ही। तो अगर नंबर में बोलना पड़े कि एक बार की एनसीईआरटी बुक आपने कितना बार पढ़ा तो क्या बोलेंगे आप? 3-4 बार। 3-4 बार पूरा खत्म किया? जी। चलिए, बहुत अच्छा। तो पीवाईक्यू लगाते थे। मतलब साइंस में भी आपकी क्या स्ट्रेटजी थी साइंस में? साइंस के लिए तो मैंने ये भारती भवन बुक को हाँ, मतलब अपनाया था। हाँ, मतलब कि और उसको आप लाइन में लाइन भी पढ़ते थे? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एसएसटी के लिए? एसएसटी के लिए मैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी, हाँ, जो मतलब कि बिहार बोर्ड का बुक है वो और जो सर नोट्स देते थे और कुछ आपसे भी सब। अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है, ये आपकी स्ट्रेटजी है। तो आपकी इस तैयारी में स्पेशली योगदान तो सबका है, और मतलब कि स्कूल का है, ऑफलाइन वाले सर का है, ऑनलाइन में भी है। तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस का कितना योगदान है आपके अनुसार? बात करें संस्कृत विषय की तो संस्कृत विषय में तो सबसे बड़ा आपका योगदान रहा है। अच्छा, आप कैसे वीडियो देखते थे जब फ़ोन ही नहीं था आपके पास? नहीं तो मैं अपने बड़े भैया से रिक्वेस्ट करके फ़ोन मांग लिया करता था। तो भैया दे दिए करते थे। अच्छा, तो संस्कृत के लिए आप हमको ही क्यों चुने? क्योंकि मैंने और भी यूट्यूब पे वीडियो देखा तो आपका मुझे अच्छा समझ में आ रहा था। अच्छा, समझ में आया। तो मैं संस्कृत के लिए जो बुक्स पोर्शन होते हैं तो उसे मैं आपसे ही पढ़ लिया करता। हाँ, पढ़ लिया। और बाकी विषय के लिए? बाकी के लिए मतलब कि ऑनलाइन में, मतलब बाकी के लिए और आप मुझसे क्या क्या पढ़े? और ऑब्जेक्टिव सीरीज जो आपके रामबाण आए थे और तांडव, और सबसे ज़्यादा वो 12 घंटा का जो आया था। अरे 12 घंटा वाला क्लास? तो 12 घंटा आप कितना घंटा के लिए थे? तो मैं उसमें एकदम जेन्युइन सच्चाई बताइए, एकदम कितना घंटा किए लगभग? लगभग मैंने किया था
5-6 घंटा बट लेकिन नेट खत्म हो गया था। अच्छा 5-6 घंटा में नेट खत्म हो गया था ना। हाँ, तो बाद में मैं उसे पूरा कर दिया। अच्छा पूरा पड़ा। तो आपको लगता है कि वो 12 घंटे वाली क्लास से आपको कुछ फायदा हुआ? जी कहीं ना कहीं फायदा हुआ। बिल्कुल कहीं ना कहीं फायदा हुआ। 12 घंटे क्लास है ना। तो आप अगर मेरा क्लास करते होंगे सच में, तो आपको कोई ना कोई मेरा शायरी याद होगा जो हम क्लास में बोलते थे। याद है आपको कोई शायरी? थोड़ा सा भी। एक शायरी तो याद है कौन सा? थोड़ा सा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना रोना कम कर दे, यदि तू जिंदा है तो अब जिंदगी के नाक में दम कर दे। वाह बहुत बढ़िया है ना। हमको लगता है कि अगर मतलब याद है। अब क्लास का भी बहुत टाइम हो गया ना, हाँ। तो धीरे धीरे मतलब कि भूल भी रहे हैं ना। नहीं भूला नहीं हूँ। अच्छा बस तो शिवांकर ये सवाल है कि बच्चे तो बहुत ऑनलाइन पढ़ते हैं, पर हम आपसे ये पूछेंगे आप मेरी क्लास को लाइव देखते थे या फिर रिकॉर्डेड देखते थे? लाइव तो अगर उस समय भैया अगर फ्री रहते थे, हाँ। फ़ोन मिल जाता था तो मैं हमेशा चाहता था कि लाइव देख लूं। लाइव देख लेकिन जब भैया नहीं रहते थे घर पे तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया करता। देखो जी, जिसके पास फ़ोन नहीं है वो भाई से मांग के भी पढ़ लेता है। पढ़ने का बस जुनून जोश जज्बा होना चाहिए। और कुछ बच्चों के पास अपना फ़ोन रहने के बावजूद भी वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो फ़ोन होना मतलब कि ज़रूरी नहीं है बच्चों, ज़रूरी है आपके अंदर वो डेडिकेशन होना पढ़ने के प्रति, है ना। जी तो जो बच्चे नए हैं 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, कुछ फटाफट बोले, है ना। हम आपसे कुछ पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको जवाब देना है। ओके। ठीक है, पहला, क्या आपने अपना सेल्फ नोट्स बनाया था? सेल्फ नोट्स जी बनाया था? क्या आपके पास दिशा उनका इसका नोट्स है कुछ भी? जी कहाँ है? वो मैंने रखा है। कहाँ रखा है दिखाओ सच में है? कहाँ है? जल्दी निकालो। ये है। अच्छा, किसका है? ये हिंदी और संस्कृत की अच्छा notes। हिंदी संस्कृत ज़्यादा फोकस किया है इस पे ना। क्योंकि मेरा वो कमजोर था संस्कृत, हाँ। तो इसलिए मैं संस्कृत अधिक फोकस कर। मतलब उस पर पूरा फोकस था। चलिए, आपने एक पेन से लिखा या फिर 2 पेन से एग्जाम में? दोनों पेन से। दोनों पेन से। क्या आपको प्रैक्टिकल में पूरा नंबर मिला? नहीं, नहीं मिला। किस में नंबर कटा? एसएसटी में। आपका पहली पाली में एग्जाम था या फिर दूसरी पाली में? फर्स्ट। आपका मीडियम हिंदी था इंग्लिश? हिंदी। आपने कोई भी ऐसा सवाल का आंसर दिया जिसका पूरा आपको नहीं याद हो, मिला जुला कर लिखा आपने? नहीं, ऐसा कोई भी सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं था। नहीं। तो एग्जाम में कहते हैं परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। क्या आपने अपने शब्दों में दिया या फिर और किसी बुक के शब्दों में? नहीं, मैं उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, हाँ। जो सवाल पूछे जाते हैं, तो जैसे एक था हार्मोन क्या है, हाँ। तो मैं हार्मोन के बारे में लिखा। हार्मोन एक जैव उत्प्रेरक है। यह 2 तरह के होते हैं, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन। ऐसे ही तो करके। मतलब अपने से बना करके उसको लिखा, मतलब कि मतलब सवाल बुक के ही हैं पर अपने जो शब्दों में। जेन्युइन चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, हाँ। वो चीज़ जो मेन पॉइंट है मैं वही लिखता था, और एक्स्ट्रा में जो होता है वो सब नहीं। नहीं लिखता था। मतलब कि सवाल का जो आंसर है वो बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। नहीं, हाँ, टू द पॉइंट होना जरूरी है। टू द पॉइंट। अच्छा, आप सवाल को रटते थे या सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेते थे, अपने से लिखते थे? नहीं, रटने का तो काम नहीं होता था। नहीं होता था। हाँ, रट भी लेते थे तो भूल जाते थे। अच्छा, रट भी लिए तो भूल गया। हाँ। लगभग आप कितना सेट लगाए होंगे? इसलिए तो मैं कॉन्सेप्ट। हाँ, लगभग आप कितना सेट लगाए होंगे? मतलब कि हर विषय में से मैथ का कितना पेपर एग्जाम में जाने से पहले आपने सॉल्व किया था? तो मेरे पास बहुत सारा सेट था। जो मेरे दीदी लोग एग्ज़ाम दे के आई थी तो वो पेपर था। हाँ। तो वो सभी भैया भी दिए थे। तो लगभग बात करें तो 5-6 मैथ में, 5-6 टोटल हो गया था 30। अच्छा, स्कूल में आपका कितना मतलब कि रोल नंबर था? रोल नंबर तो 9th में 55 था। हाँ। लेकिन जब मैं 10th में आया तो 1 हो गया। अरे वाह, अरे वाह, मतलब रोल नंबर पहले से ही आपका लगता है कि डिसाइड हो गया था ना कि रोल नंबर 1 है। तो हमको लेकिन विश्वास नहीं था कि आपका रोल नंबर 1 होगा, लेकिन हम इसलिए हम पूछ लेंगे बच्चों के मन में ऐसा हो। ऐसा नहीं कि जी जिसका रोल नंबर 1 है वही टॉपर बनता है, इसका है वो अलग बात है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने मतलब सवाल दिया। तो आप ज़्यादा रात में पढ़ते या फिर ज़्यादा दिन में? नहीं, रात दिन का कोई लिमिट नहीं था। कोई नहीं था। जब टाइम मिलता था तब पढ़ लेते थे। और लास्ट टाइम में तो नाइट स्टडी नाइट अधिक हो स्टडी गया करते था। थे। हाँ, आप कभी इस बात को सीरियस ले कि हाँ भाई राइटिंग जैसा भी है और अच्छा करना है राइटिंग को, ऐसा कुछ? तो राइटिंग में तो ऐसे भैया लोग का बहुत ज़्यादा राइटिंग अच्छा है, तो मैं उसी से इंस्पायर होता था, मोटिवेट होता था कि मुझे भी राइटिंग अच्छा करना है। तो एक दिन हुआ था तो उसी दिन से मैं अपना राइटिंग
और अच्छा करते गया। चलिए, हैंड राइटिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जो बच्चे 2025 में मतलब देने वाले एग्ज़ाम, ठीक है, आप उनको दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं तो आप उस पर पूरी, आप जो दिशा ऑनलाइन क्लास के सर है पूरे बिलीव उन पे करें, क्योंकि सर टोटल जो होता है मटेरियल वो सब कुछ दिया करते हैं। और सर का सबसे अच्छा जो खास बात है, सर सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा कराते हैं, हाँ, ये तो है। जिससे बच्चा का ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ, चलो जी, इतना मतलब कि आप बहुत अच्छा लगा। तो और जो बच्चे 2025 में तैयारी करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से आप उनको बताएं, क्योंकि आप तो सब कुछ फेस किए हैं, स्टार्टिंग से आप देखे हैं कैसे समय बीतता गया, कैसे पर्व त्यौहार को आपने हैंडल किया, तो वो लोग कैसे तैयारी करें कि वो भी बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं, कहीं ना कहीं आप कैसा टॉपर बन सकते हैं? क्या करना चाहिए छोटे भाई बहन के लिए? आप जब पढ़ रहे तो पूरी फोकस के साथ पढ़ें, डेडिकेटेड हो पढ़ाई के प्रति। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप पहले तो बुक से उसे क्लियर करें। अगर यदि नहीं हो रहा है तो मोबाइल में आप उसका कॉन्सेप्ट जानें, चीज़ों को अधिक रटना बंद करें और कॉन्सेप्ट उसका समझें। और क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बहुत दिन तक याद रह बहुत दिन तक सकता याद रह सकता है, हाँ। लेकिन जो आप रटे होंगे तो वो 5-6 दिन तक, उससे ज़्यादा नहीं याद नहीं रह रहेगा। सकता है, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। और आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना 100% लगा दें। आप जितना, अगर संसाधन की कमी है तो आप यह नहीं सोचें कि मेरे पास आज ये नहीं है वो नहीं है। आप अपना जितना एफर्ट होता है वो लगा दें, क्योंकि संसाधन सफलता की मोहताज नहीं मोहताज होते। नहीं होती। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात है है ना शिवांकर, तो कि मतलब आपको क्या लगता है कि बच्चा को ढेर सारा किताब उताब खरीद के रख लेना चाहिए या फिर नहीं, उसी एक ही बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए? कि मतलब बहुत बहुत कंपनी का बुक वगैरह खरीद के घर पे रख लें, कि या फिर किसी एक ही बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें? नहीं, पहले तो आप एक बुक को अच्छा से पढ़ ले, यदि उसका पूरा आप कंप्लीट कर दिया तब आप दूसरे बुक पे जाएं। चलिए, है ना। तो खाली मतलब ऐसा नहीं बच्चों की सिर्फ बुक आपने परचेस कर लिया और बस अपने घर पे रख दिया, ऐसा नहीं करना है। तो कुछ सवाल कि क्या आपने कभी कमेंट किया हमारी वीडियो पर, या फिर सिर्फ आराम से वीडियो देखे बात खत्म? कभी हुआ ऐसा कि कमेंट भी करना पड़ा? नहीं, कमेंट तो करते थे कभी कभी अच्छा। जब स्पेशल डाउट रहता था। स्पेशल डाउट। तो आप सिर्फ पढ़ते थे कि आपके कोई दोस्त वगैरह भी दिशा से पढ़ते थे? दोस्त लोग तो है हाँ। जो पढ़े हैं, तो भी उनको भी नहीं, अच्छा मुझे लगता आपके था। दोस्त मिले थे, इसलिए हमारे सवाल पूछे। आपके दोस्त कल ऑफिस में आए थे और उन्होंने बताया था कि हम शिवांकर को जानते हैं, मेरे को कोच मेरे साथ पढ़ता था, इसलिए हम पूछे। हाँ, है हाँ, ऐसा। ठीक है। तो अब आगे शिवांकर क्या बनना चाहते हैं आप? आगे तो एनडीए की तैयारी करना एनडीए की तैयारी करना है और चाहते हैं। देश का बहुत सेवा बढ़िया, करना। देश की सेवा। आप सफल हों एनडीए में, हम ऐसा चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी, ठीक है ना। कभी कोई डाउट हो तो आप उनसे ज़रूर पूछेंगे, है ना। और मतलब हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि शिवांकर की इस वीडियो से, जो मैंने बहुत सारे सवाल इनसे पूछे, तो उनसे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको सबसे अच्छी बात इनके इंटरव्यू में क्या लगा। धन्यवाद बच्चों।